ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगों का त्योहार होली भारतीय लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार है। लोग घर घर जाकर एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। खेतों में सरसों खिल उठती है, बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक झांझ मंजीरों की धुन के साथ नृत्य संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। होली के दिन आम मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महात्मा है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। संस्कृत साहित्य में बसंत ऋतु और बसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। आया बसंत बन उपवन में छाया बसंत, गेंदा और गुलाब चमेली फूल रही है जय अलवेली। देखो आमों की हरियाली कैसी है मन हरने वाली, जाड़ा बिल्कुल नहीं सताता मजा नहाने में है आता। आया बसंत बन उपवन में छाया बसंत। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं, लेकिन इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रष्ट यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत में अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है, अतः यह वर्ष नव संवत्सर का आरंभ तथा बसंत आगमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, इस कारण इसे मनवादि तिथि कहते हैं। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और बहादुर शाह जफर जैसे मुस्लिम संप्रदाय का पालन करने वाले कवियों ने भी होली पर सुंदर रचनाएं लिखी हैं। भारतीय शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक तथा फिल्मी संगीत की परंपराओं में होली का विशेष महत्व है। शास्त्रीय संगीत में धमार का होली से गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमार, छोटे व बड़े ख्याल और ठुमरी में भी होली के गीतों का सौंदर्य देखते ही बनता है। होली रंगों का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है। प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन, भांग ठंडाई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन इसके कुछ आधुनिक रूप है। लेकिन इससे होली पर गाए बजाने वाले ढोलक, मंजीरों, फाग, धमार, चैती और ठुमरी की शान में कमी नहीं आती। अनेक लोग ऐसे हैं जो पारंपरिक संगीत की समझ रखते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। इस प्रकार के लोग और संस्थाएं चंदन, गुलाब जल, टेसू के फूलों से बना हुआ रंग तथा प्राकृतिक रंगों की होली खेलने की परंपरा को बनाए हुए हैं। चित्रकूट के बिहारी मंदिर में होली की यह परंपरा आज भी नजर आती है। फाग और भजन गायकों की टोली द्वारा छेड़ी जा रही संगीत की तानों के बीच फूलों की बरसात वाली होली में जो भी शामिल हुआ वह अपने कदमों पर काबू नहीं रख पाया और होली के रसिया बांके बिहारी के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आया। हम लोग यहाँ ठाकुर जी की फूलों की होली कराते हैं ताकि सबके मन में एक शांति रहे और सब लोग यहाँ से शांति से अपने घर जाएं।
क्योंकि भगवान की होली जो है वो एक संदेश है जन में शांति का और एक हर्ष उल्लास का। ये एक संदेश दिया जाता है कि आप अपने जीवन में वर्ष भर शांति से, जिस प्रकार ये फूल के रंग है, इसी प्रकार आपकी जिंदगी में सदैव खुश रंग रहे।